हेलो एवरीवन, मैं निधि सिंह स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल गुरुचेला स्टडी पर। आज हम लोग पढ़ेंगे स्किनर का सिद्धांत। ये व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। इनका सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आज हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। इनसे जो है क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कोई भी टीचिंग एग्जाम हो। अभी आप लोगों का सीटेट होने वाला है, तो उसमें भी इनसे बहुत से क्वेश्चन बनेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था अमेरिका में। अमेरिका में ही जो ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी थे। और इनका पूरा नाम क्या है? तो बुरहस फ्रेडरिक स्किनर इनका पूरा नाम है। पुस्तकें इनकी कौन कौन सी हैं? द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दूसरी बियॉन्ड फ्रीडम ऑफ डिग्निटी। तीसरी है टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग। इसी में जो है अभिक्रमित अनुदेशन की बात कही गई थी। इसी बुक में अभिक्रमित अनुदेशन की बात कही गई थी, और जो है माइक्रो टीचिंग की भी बात कही गई थी, याद रखिएगा। इनके सिद्धांत क्या है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत ये कहिए, या तो फिर आप उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, कुछ भी कह लीजिए। इनके सिद्धांत के कई सारे नाम हैं, तो आप लोग सबका याद रखिए। कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत, अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत, जो ये बहुत ही फेमस है और ये सफल भी रहा था। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, ये जो है इतने सिद्धांत, मतलब एक ही सिद्धांत के इतने सारे इनके नाम हैं। और ये कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक के प्रभाव से रिलेटेड है। क्यों? थॉर्नडाइक ने दिया था एसआर थ्योरी और स्किनर ने दिया था आरएस थ्योरी। मतलब थॉर्नडाइक ने पहले स्टिमुलस का प्रयोग किया था, बाद में रिस्पांस, मतलब बाद में क्रिया हुई थी, और स्किनर इनके अपोजिट थे, पहले अनुक्रिया करके तब इनको उद्दीपक की प्राप्ति हुई थी, स्टिमुलस की। और आर थ्योरी, आरएस थ्योरी, ये सब इनके एक ही सिद्धांत के इतने नाम हैं। सारे नाम याद रखिएगा, कोई भी नाम से आप लोगों में पूछ सकते हैं कोई भी एग्जाम में कि किस नाम से ये स्किनर जाने जाते हैं, कौन से सिद्धांत से। इनका प्रयोग क्या था? तो इन्होंने चूहे पे प्रयोग किया था, और सफ़ेद कबूतर पर और सफ़ेद चूहे पे भी इन्होंने प्रयोग किया था। तो इनका फेमस सिद्धांत है सफ़ेद चूहे पर। आइए पढ़ते हैं। स्किनर ने भूखे चूहे को स्किनर बॉक्स में बंद कर दिया, जिसके चारों ओर घूम सकता था चूहा और बाहर नहीं जा सकता था। लेकिन बॉक्स की दीवार में एक लीवर लगा था, जिसका संबंध सीधे भोजन पात्र से था। भूखे चूहे ने जो है बॉक्स में कई सारी अनुक्रियाएं की, मतलब बार बार इधर हाथ पैर चलाते रहा वो बॉक्स में कि कोई तरह से उसको भोजन मिल जाए। कुछ देर बाद उसका पैर जो है लीवर पर पड़ गया और उससे भोजन प्राप्त हो गया। फिर कुछ देर बाद उसने यही प्रक्रिया अपनाई, जिससे प्रयासों की संख्या बढ़ती गई और वैसे वैसे समय अंतराल उसका घटता गया। जैसे जैसे वो प्रयास करते जा रहा था, उसके समय में अंतर रहते जा रहा था, उसका समय कम होते जा रहा था। फिर लीवर दबाने की इसी अनुक्रिया को ही क्रिया प्रसूत अनुक्रिया कहते हैं, जिसका परिणाम स्टिमुलस क्या था? तो भोजन था। इसे ही उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। दैनिक जीवन में नियमित अनुबंधन के उदाहरण क्या है? तो आइए देखते हैं। बच्चे जिससे कुछ पाना चाहते हैं उससे अत्यंत विनम्रता से बात करते हैं। अब अगर बच्चे को कुछ चाहिए होता है तो वो अपने माँ बाप से या किसी से भी बहुत ही प्यार से करता है कि मम्मा ये ले दो, पापा ये ले दो, बहुत ही प्यार से बात करता है, गले लग जाता है। दूसरा क्या है? घरों में बच्चे अपनी माँ के ना रहने पर मिठाई के लिए उस स्थान को खोजने का कार्य करते हैं जहाँ जार में मिठाई छुपा रखी हो। अब जैसे बच्चों को 3-4 चॉकलेट में से एक चॉकलेट दीजिए और आप छुपा के रख दीजिए, तो एक खाने के बाद वो फिर जो चॉकलेट बची है उसको ढूंढेंगे कि कहाँ रखी है, लाओ उसको भी खा लें। ढूंढते हैं ना बच्चे। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के निर्धारक। क्रिया प्रसूत या नैतिक अनुबंधन अधिगम का एक प्रकार है, जिसमें इसके परिणाम से व्यवहार को सीखा जाता है, बनाए रखा जाता है तथा उसमें परिवर्तन करता है। ऐसे परिणाम को पुनर्बलन कहा जाता है। पुनर्बलन ऐसा कोई भी उद्दीपक या घटना है जो किसी वंचित अनुक्रिया के घटित होने की संभावना को बढ़ाता है। सीधे आप समझिए, जब किसी क्रिया को करने से उसकी अनुक्रिया में शक्ति होती है, जब वृद्धि होती है, तो इसे ही पुनर्बलन कहते हैं। कोई क्रिया या कार्य करने से, जिस उद्दीपक देने से किसी कार्य को करने की जब शक्ति में वृद्धि होती है, तो इसे ही आप पुनर्बलन कहेंगे। ठीक है। पुनर्बलन के प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला है धनात्मक पुनर्बलन। अब इसी को सकारात्मक पुनर्बलन भी कह सकते हैं। तो ये वे उद्दीपक इसमें शामिल होते हैं जिनके परिणाम सुखद होते हैं। धनात्मक पुनर्बलन को भी आप ऐसे ही जानिए, किसी उद्दीपक को देने से जब अनुक्रिया में वृद्धि होती है तो उसे ही सकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं। जैसे आप कोई भी 2 घंटे का काम है 1 घंटे में ही कर ले रहे, तो इसे ही कहेंगे सकारात्मक पुनर्बलन। और इसके 2 पार्ट होते हैं, तो एक होता है प्राथमिक और दूसरा होता है द्वितीयक। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। तो
प्राथमिक में जो है हमारी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है, जैसे हमारे भूख प्यास ये सब चीज़ों को प्राथमिक में हम लोग देखते हैं। और द्वितीयक में क्या होता है, जैसे कोई टीचर के द्वारा बच्चे की प्रशंसा करना, फर्स्ट आने पे उसको पुरस्कार कर देना, ये सब हमारे द्वितीयक पुनर्बलन में आते हैं। ठीक है, फिर आता है ऋणात्मक पुनर्बलन। इसमें क्या बताया गया है, ऋणात्मक पुनर्बलन, ये पुनर्बलन है। ठीक है, अप्रिय एवं पीड़ादायक उद्दीपक होते हैं, इनसे बचने के लिए अनुक्रिया करके पथ प्रदर्शक करते हैं। सकारात्मक पुनर्बलन में हो रहा था कि जो है उसको देने से जो है अनुक्रिया में वृद्धि हो रही थी, अब इसमें जो है हटाने से अनुक्रिया में वृद्धि हो रही है। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, दुखदायी ठंड से बचने के लिए व्यक्ति ऊनी है यहाँ पे, ऊनी कपड़े पहनता है और खतरनाक उद्दीपक से दूर भागता है। जैसे आप तेज़ धूप लग रही हो तो आप चश्मे का प्रयोग करते हैं, जैसे ये ठंड से बचने के लिए, मतलब हटा रहे हैं चीज़ों को ना, धूप से बच रहे हैं, धूप और ठंडी से बच रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आएंगे आपका ऋणात्मक पुनर्बलन में। और ऋणात्मक पुनर्बलन दंड नहीं होता है, ये दंड नहीं होता है। दंड का उपयोग जो है अनुक्रिया को कम करता है या दबाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। दंड जो है ऋणात्मक पुनर्बलन नहीं है। जैसे एग्जाम्पल, दुर्घटना की स्थिति में घायल होने से बचने के लिए अथवा ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जुर्माना लिए जाने से बचने के लिए चालक एवं संचालक सीट बेल्ट पहनते हैं। अब ये जो है संचालक बच रहे हैं, जो बार बार अनुक्रिया तो ये करेंगे नहीं कि बार बार उसमें ट्रैफिक पुलिस में पकड़े जाएंगे, जुर्माना देंगे, तो ये कम हो रही है, अनुक्रिया को ये कम करता है। सक्रिय अनुबंधन में शिक्षा का प्रयोग, तो व्यवहार को अपेक्षित रूप देना, इसमें जो है जटिल कार्यों को जो है सरल तरीके से समझाया जाता है। ठीक है, और फिर आता है मनस्तापी बालकों का प्रशिक्षण। इसमें क्या होता है, जो भी थोड़े मन बुद्धि या अस्वस्थ बालक हैं उनके वातावरण में सक्रिय रूप देने से अनुक्रिया करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है उन्हें, इससे बोलते हैं मनस्तापी बालकों का प्रशिक्षण। अधिगम में परिणाम का महत्व, इसमें क्या है, तो इसमें चीज़ों को सरल और प्रभावी बनाया जाता है कि ताकि बच्चे को आसानी से समझ में आ सके। फिर पुनर्बलन की अधिगम शिक्षण प्रक्रिया में उपयोगिता, इसमें क्या बताया गया है, तो इसमें विषय वस्तु को जो है छोटे छोटे भागों में बांटकर पढ़ाने के लिए बताया गया है और शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है ये। और अधिगम में इसमें स्वक्रिया पर महत्व दिया गया है इसमें। ठीक है, फिर आता है अभिक्रमित अधिगम का अनुदेशन। ये जो इनका सिद्धांत बहुत ही फेमस है, और ये जो अभिक्रमित अधिगम का अनुदेशन है यह जो है अत्यंत ही सफल रहा है। अभिक्रमित अधिगम सिद्धांत इनका, और इसमें जो है व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर प्रत्येक शिक्षार्थी को अपनी गति से अधिगम करने की व्यवस्था होती है, इसमें बताया गया है। ठीक है, तो ये आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।